एक सेकंड। अच्छा, एक चीज मैं और कर दूं बात। चौधरी साहब ने सारी इलेक्शन के बारे में बात कर दी। आर्टिकल 6 बार बार हमें बताया जाता है। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है। वफादारी की बात भी इसी आर्टिकल में है। जिस वफादारी का आपने किस तरीके से उसको पामाल करने की कोशिश की, अब इसी अदालत में आप बड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं, तो हमने भी अदालत से इस्तदा करनी है कि पिछले 1 साल में जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहां उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस एहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? ये मैं सवाल रेज कर रहा हूं। क्या बिलावल की एक वाशिंगटन के होटल में इस ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं? इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, राजे रियाज से तो फैसलाबाद में कोई पावर लूम वाला नहीं मिलता, राजे रियाज से बेचारे से घर वाले नहीं मिलते, दूसरी दफा सालन मांगे तो उसे कोई नहीं देता। तो अमेरिकी सफारतकार राजे रियाज से मिलकर क्या कर रहे थे? कोई पोस्टर पाड़ने का मंसूबा बना रहे थे? मतलब कितने पोस्टर लाने सन अमेरिकी एम्बेसी ने जेडे उन्होंने पाड़न का मंसूबा बना रहे सन। सो कहने की बात यह है कि हम अदालते उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये राजा रियाज हो गए, जितने भी डिसेंडेंट थे जो लौटे हुए, उनको कौन कौन सा बैरूनी ममालिक के एम्बेसडर कहां कहां मिलते रहे और क्यों मिलते रहे, ये फाइंड आउट हो। ये ARY के ऊपर अरशद शरीफ साहब सारी तफसील सामने ले आए हुए हैं। अब ये कमीशन जो है ये फाइंड आउट करे कि बिलावल ने वहां कहां मुलाकातें की, क्या नवाज शरीफ इजरायली लोगों से पिछले 2 महीनों में मिलते रहे कि नहीं, ये फाइंड आउट किया जाए। क्या शहबाज शरीफ की ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं? क्या मुस्लिम लीग नवाज के डिफरेंट लोग, मरियम सफदर हों या हमजा हों, उनकी जो डिफरेंट एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें हुई, उसमें क्या बातें हुई? तो जो मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है उसका पता करना है। आखिरी बात करूं, जो मुल्क का आर्टिकल 5 हो या 6 हो या पूरा आइन है, इसका जो असल वारिस है वो जमहूर है, वो पाकिस्तान की आवाम है। अल्टीमेट सॉवरन जो है ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे पाकिस्तान की आवाम है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो जमहूर के पास जा रहे हैं, वो जो अल्टीमेट सॉवरन इस मुल्क की आवाम है उनके पास जा रहे हैं फैसला लेके जाने कि आपने बेकारी बन के जिंदगी गुजारनी है, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, आपने गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, या आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आपने अपने फैसले करने हैं। आप मुझे बताएं, आपकी बेगम आपकी बात नहीं मानती कि उसने आपकी अपनी किस बहन से मिलना है। इत्थे अमरीका सानू दसदा तुसीं किहड़े मुल्क नूं मिलना है, किहड़े नूं नहीं। इनकी बेगमात इन्हें टेलीविजन चैनल अपनी मर्जी का 8 बजे नहीं लगाने देती, वो हम टीवी का ड्रामा देख रही होती हैं, इन्हें शो नहीं अपनी मर्जी का लगाने देती। और ये हमें आके कहते हैं कि अमेरिका बताएगा कि हमने किस मुल्क से मिलना और किससे नहीं। हम इस पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। हम जमहूर के पास जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि क्या अवाम ने इमरान खान को हक देना है दोबारा कि वो इंडिपेंडेंट बात करें, या अवाम ने इन लोटों और चोरों को लाना है जिन्होंने जहां लूटी हुई दौलत रखी हुई है, लोटों और चोरों की रखी हुई है, उनको करना है। मैं आपसे आज एक और सवाल पूछता हूं, अदालत से हाथ बांध के बड़े ही एहतराम से अदालत सवाल पूछता हूं, ये क्यों है कि 16 अरब जिसके चपरासियों के अकाउंट से निकला वो महफूज, जो आपका मकसूद चपरासी है वो महफूज। पूरे एहतराम से पूछता हूं, ऐसे चोर के खिलाफ जो फैसला है अदालत का वो महफूज। सुनाएं ये फैसला। उसकी वहां पर जो जमानत कबल गिरफ्तारी है, ये वकील साहब मेरे साथ खड़े हैं, बैरिस्टर साहब ये बताएंगे, उसमें आपको पर्सनली हाजिर होना पड़ता है, जितना कानून को मैं जानता हूं। वो यहाँ मटर गश्त करता फिर रहा है, वो यहाँ एम्बेसडरों से मिल रहा है, और ये सारी एक पाकिस्तान के खिलाफ जो सारी बिल्ड कर रहा है, सारी कैंपेन एक अफरा तफरी पढ़ने की। क्या आम आदमी को ये रिलीफ मिलता है अदालतों से इस तरह से? तो हमारी अदालत से ये इस्तदा है पूरे एहतराम के साथ कि ना मकसूद चपरासी महफूज रहना चाहिए, ना इनके बारे में जो इनकी जमानतों के ऊपर फैसले हैं वो महफूज रहने चाहिए। फैसले ओपन करें, अगर ये खुद अदालत के सामने नहीं जाता तो पुलिस के थ्रू इसे पकड़ के वहां लाएं। लेकिन अब इन चोरों का जमाना और नहीं चलेगा, क्योंकि अब आम आवाम इस डिस्कशन में और इस फैसला साजी में आ गई है। आए अब इलेक्शन से मत भागे।
एक सेकंड। अच्छा, एक चीज मैं और कर दूं बात। चौधरी साहब ने सारी इलेक्शन के बारे में बात कर दी। आर्टिकल 6 बार बार हमें बताया जाता है। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है। वफादारी की बात भी इसी आर्टिकल में है। जिस वफादारी का आपने किस तरीके से उसको पामाल करने की कोशिश की, अब इसी अदालत में आप बड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं, तो हमने भी अदालत से इस्तदा करनी है कि पिछले 1 साल में जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहां उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस एहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? ये मैं सवाल रेज कर रहा हूं। क्या बिलावल की एक वाशिंगटन के होटल में इस ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं? इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, राजे रियाज से तो फैसलाबाद में कोई पावर लूम वाला नहीं मिलता, राजे रियाज से बेचारे से घर वाले नहीं मिलते, दूसरी दफा सालन मांगे तो उसे कोई नहीं देता। तो अमेरिकी सफारतकार राजे रियाज से मिलकर क्या कर रहे थे? कोई पोस्टर पाड़ने का मंसूबा बना रहे थे? मतलब कितने पोस्टर लाने सन अमेरिकी एम्बेसी ने जेडे उन्होंने पाड़न का मंसूबा बना रहे सन। सो कहने की बात यह है कि हम अदालते उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये राजा रियाज हो गए, जितने भी डिसेंडेंट थे जो लौटे हुए, उनको कौन कौन सा बैरूनी ममालिक के एम्बेसडर कहां कहां मिलते रहे और क्यों मिलते रहे, ये फाइंड आउट हो। ये ARY के ऊपर अरशद शरीफ साहब सारी तफसील सामने ले आए हुए हैं। अब ये कमीशन जो है ये फाइंड आउट करे कि बिलावल ने वहां कहां मुलाकातें की, क्या नवाज शरीफ इजरायली लोगों से पिछले 2 महीनों में मिलते रहे कि नहीं, ये फाइंड आउट किया जाए। क्या शहबाज शरीफ की ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं? क्या मुस्लिम लीग नवाज के डिफरेंट लोग, मरियम सफदर हों या हमजा हों, उनकी जो डिफरेंट एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें हुई, उसमें क्या बातें हुई? तो जो मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है उसका पता करना है। आखिरी बात करूं, जो मुल्क का आर्टिकल 5 हो या 6 हो या पूरा आइन है, इसका जो असल वारिस है वो जमहूर है, वो पाकिस्तान की अवाम है। अल्टीमेट सॉवरन जो है ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे पाकिस्तान की अवाम है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो जमहूर के पास जा रहे हैं, वो जो अल्टीमेट सॉवरन इस मुल्क की अवाम है उनके पास जा रहे हैं फैसला लेके जाने कि आपने बेकारी बन के जिंदगी गुजारनी है जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, आपने गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, या आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आपने अपने फैसले करने हैं। आप मुझे बताएं, आपकी बेगम आपकी बात नहीं मानती कि उसने आपकी अपनी किस बहन से मिलना है? इत्थे अमरीका सानू दसदा है तुसीं किहड़े मुल्क नूं मिलना है, किहड़े नूं नहीं। इनकी बेगमात इन्हें टेलीविजन चैनल अपनी मर्जी का 8 बजे नहीं लगाने देती, वो हम टीवी का ड्रामा देख रही होती हैं। इन्हें शो नहीं अपनी मर्जी का लगाने देती, और ये हमें आगे कहते हैं कि अमेरिका बताएगा कि हमने किस मुल्क से मिलना और किससे नहीं। हम इस पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। हम जमहूर के पास जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं। अवाम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि क्या अवाम ने इमरान खान को हक देना है दोबारा कि वो इंडिपेंडेंट बात करें, या अवाम ने इन लोटों और चोरों को लाना है जिन्होंने जहां लूटी हुई दौलत रखी हुई है, लोटों और चोरों की रखी हुई है, उनको करना है। मैं आपसे आज एक और सवाल पूछता हूं, अदालत से हाथ बांध के बड़े ही एहतराम से अदालत सवाल पूछता हूं, ये क्यों है कि 16 अरब जिसके चपरासियों के अकाउंट से निकला वो महफूज, जो आपका मकसूद चपरासी है वो महफूज। पूरे एहतराम से पूछता हूं, ऐसे चोर के खिलाफ जो फैसला है अदालत का वो महफूज। सुनाएं ये फैसला। उसकी वहां पर जो जमानत कबल गिरफ्तारी है, ये वकील साहब मेरे साथ खड़े हैं, बैरिस्टर साहब ये बताएंगे, उसमें आपको पर्सनली हाजिर होना पड़ता है जितना कानून को मैं जानता हूं। वो यहाँ मटर गश्त करता फिर रहा है, वो यहाँ एम्बेसडरों से मिल रहा है, और ये सारी एक पाकिस्तान के खिलाफ जो सारी बिल्ड कर रहा है, सारी कैंपेन एक अफरा तफरी पढ़ने की। क्या आम आदमी को ये रिलीफ मिलता है अदालतों से इस तरह से? तो हमारी अदालत से ये इस्तदा है पूरे एहतराम के साथ कि ना मकसूद चपरासी महफूज रहना चाहिए, ना इनके बारे में जो इनकी जमानतों के ऊपर फैसले हैं वो महफूज रहने चाहिए। फैसले ओपन करें, अगर ये खुद अदालत के सामने नहीं जाता तो पुलिस के थ्रू इसे पकड़ के वहां लाएं। लेकिन अब इन चोरों का जमाना और नहीं चलेगा, क्योंकि
अब आम आवाम इस डिस्कशन में और इस फैसला साजी में आ गई है। आए अब इलेक्शन से मत भागे। एक सेकंड, अच्छा एक चीज मैं और कर दूं बात। चौधरी साहब ने सारी इलेक्शन के बारे में बात कर दी। आर्टिकल 6 बार बार हमें बताया जाता है। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है। वफादारी की बात भी इसी आर्टिकल में है। जिस वफादारी का आपने किस तरीके से उसको पामाल करने की कोशिश की, अब इसी अदालत में आप बड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं, तो हमने भी अदालत से इस्तदा करनी है कि पिछले एक साल में जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहां उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस एहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? ये मैं सवाल रेज कर रहा हूं, क्या बिलावल की एक वाशिंगटन के होटल में इस ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं? इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, राजे रियाज से तो फैसलाबाद में कोई पावर लूम वाला नहीं मिलता, राजे रियाज से बेचारे से घर वाले नहीं मिलते, दूसरी दफा सालन मांगे तो उसे कोई नहीं देता। तो अमेरिकी सफारतकार राजे रियाज से मिलकर क्या कर रहे थे? कोई पोस्टर पाड़ने का मंसूबा बना रहे थे? मतलब कितने पोस्टर लाने सन अमेरिकी एम्बेसी ने जेडे उन्होंने पाड़न का मंसूबा बना रहे सन। सो कहने की बात यह है कि हम अदालते उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये राजा रियाज हो गए, जितने भी डिसेंडेंट थे जो लौटे हुए, उनको कौन कौन सा बैरूनी ममालिक के एम्बेसडर कहां कहां मिलते रहे और क्यों मिलते रहे, ये फाइंड आउट हो। ये ARY के ऊपर अरशद शरीफ साहब सारी तफसील सामने ले आए हुए हैं। अब ये कमीशन जो है ये फाइंड आउट करे कि बिलावल ने वहां कहां मुलाकातें की, क्या नवाज शरीफ इजरायली लोगों से पिछले 2 महीनों में मिलते रहे कि नहीं, ये फाइंड आउट किया जाए। क्या शहबाज शरीफ की ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं? क्या मुस्लिम लीग नवाज के डिफरेंट लोग, मरियम सफदर हों या हमजा हों, उनकी जो डिफरेंट एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें हुई, उसमें क्या बातें हुई? तो जो मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है उसका पता करना है। आखिरी बात करूं, जो मुल्क का आर्टिकल 5 हो या 6 हो या पूरा आइन है, इसका जो असल वारिस है वो जमहूर है, वो पाकिस्तान की आवाम है। अल्टीमेट सॉवरन जो है ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे पाकिस्तान की आवाम है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो जमहूर के पास जा रहे हैं, वो जो अल्टीमेट सॉवरन इस मुल्क की आवाम है उनके पास जा रहे हैं फैसला लेके जाने कि आपने बेकारी बन के जिंदगी गुजारनी है, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, आपने गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, या आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आपने अपने फैसले करने हैं। आप मुझे बताएं, आपकी बेगम आपकी बात नहीं मानती कि उसने आपकी अपनी किस बहन से मिलना है? इत्थे अमरीका सानू दसदा है तुसीं किहड़े मुल्क नूं मिलना है, किहड़े नूं नहीं। इनकी बेगमात इन्हें टेलीविजन चैनल अपनी मर्जी का 8 बजे नहीं लगाने देती, वो हम टीवी का ड्रामा देख रही होती हैं, इन्हें शो नहीं अपनी मर्जी का लगाने देती, और ये हमें आगे कहते हैं कि अमेरिका बताएगा कि हमने किस मुल्क से मिलना और किससे नहीं। हम इस पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। हम जमहूर के पास जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि क्या अवाम ने इमरान खान को हक देना है दोबारा कि वो इंडिपेंडेंट बात करें, या अवाम ने इन लोटों और चोरों को लाना है जिन्होंने जहां लूटी हुई दौलत रखी हुई है, लोटों और चोरों की रखी हुई है, उनको करना है। मैं आपसे आज एक और सवाल पूछता हूं, अदालत से हाथ बांध के बड़े ही एहतराम से अदालत सवाल पूछता हूं, ये क्यों है कि 16 अरब जिसके चपरासियों के अकाउंट से निकला वो महफूज, जो आपका मकसूद चपरासी है वो महफूज, पूरे एहतराम से पूछता हूं, ऐसे चोर के खिलाफ जो फैसला है अदालत का वो महफूज, सुनाएं ये फैसला। उसकी वहां पर जो जमानत कबल गिरफ्तारी है, ये वकील साहब मेरे साथ खड़े हैं, बैरिस्टर साहब ये बताएंगे, उसमें आपको पर्सनली हाजिर होना पड़ता है, जितना कानून को मैं जानता हूं। वो यहाँ मटर गश्त करता फिर रहा है, वो यहाँ एम्बेसडरों से मिल रहा है, और ये सारी एक पाकिस्तान के खिलाफ जो सारी बिल्ड कर रहा है, सारी कैंपेन एक अफरा तफरी पढ़ने की। क्या आम आदमी को ये रिलीफ मिलता है अदालतों से इस तरह से? तो हमारी अदालत से ये इस्तदा है पूरे एहतराम के साथ कि ना मकसूद चपरासी महफूज रहना चाहिए, ना इनके बारे में जो इनकी जमानतों के ऊपर फैसले हैं वो महफूज रहने चाहिए। फैसले ओपन करें, अगर ये खुद अदालत के सामने नहीं जाता तो पुलिस के थ्रू इसे पकड़ के वहां लाएं,
लेकिन अब इन चोरों का जमाना और नहीं चलेगा, क्योंकि अब आम आवाम इस डिस्कशन में और इस फैसला साजी में आ गई है। आए अब इलेक्शन से मत भागे। आपने